1 से 2 दिन में हम लोग पब्लिक के लिए कॉल सेंटर रामगढ़ के लिए बना देंगे। मतलब 1-2 दिन में ऐसा कॉल सेंटर का निर्माण होगा जो बिजली की कहीं भी कोई भी बाधा हुई तो तत्परता से निदान होगा। लगातार हम लोग तत्पर है कि मैक्सिमम हम लोग अपना सिस्टम को स्ट्रेंथ में ला करके और 24 आवर लाइन सप्लाई करें, 24 घंटा। क्या बात है। देसराज साहब ने कहा कि रामगढ़ वासियों को पूरी तरीके से 24/7 बिजली मिलेगा। खैर, लेकिन ये जो यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये त्रस्त जनता की तस्वीर को लेकर, उनकी हालों को लेकर यहाँ पर स्थानीय विधायक सुनीता चौधरी अपने लोगों के साथ पहुंची है और अपने लोगों की व्यथा को देसराज साहब जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं यहाँ के, उनको बयां कर रही है। लगातार क्षेत्र में बिजली कटौती और एक और चिलचिलाती गर्मी से जहां पूरी जनता त्रस्त और परेशान है, हर लोग खासा परेशान है और हमको चैन और सुकून प्रदान करने वाले बिजली विभाग के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काहे ऐसा परेशान कर रहे हैं, क्यों इतनी दिक्कतें हो रही है आपके लोगों को? आपके लोग हैं ये? पहला तो थोड़ा मौसम ख़राब होती है, आंधी तूफान आती है तो हमारा अधिकतर लाइन ओवरहेड लाइन है, जिसके कारण पेड़ और डाली गिर जाती है तो तार टूट कर पोल टूट जाती है, इसके कारण थोड़ा बाधित होता है। लेकिन हमारा टीम और कॉन्ट्रैक्टर लोग लगातार तत्पर होकर के रात भर काम करके, अगर सुबह काटा तो शाम तक, शाम कटा तो होल नाइट करके सुबह में लाइन हम लोग बहाल करके और लाइन हम लोग चालू कर देते हैं सुचारू रूप से। एग्जीक्यूटिव साहब, नाम आपका बड़ा अच्छा है, देश और राज, पूरे देश पर आपकी राज, लेकिन जो जनता जनार्दन है पूरी तरीके से परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है। एक तो प्रकृति की मार और दूसरी ओर बिजली विभाग का इस प्रकार का सर कहर, कैसे संभालेगी सर जनता? नहीं, हमारे पास तो हम लोग जितना भी अवेलेबल मटेरियल है, चाहे हमारा जो आदमी है, उसके साथ हम लोग तत्पर हैं और हमेशा हम लोग सोचते हैं कि कम प्रॉब्लम हो और मैक्सिमम लाइन हम लोग यहाँ जनता को दे कि ताकि नॉर्मल वे में सारा चीज़ चल सके। देश नहीं, सिर्फ आपके क्षेत्र की जनता, कब तक राहत मिल जाएगा? नहीं, अभी तो राहत में ही है और भी प्रोजेक्ट नया आ रही है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे RDDS प्रोजेक्ट आ गई, उसके बाद उज्ज्वला योजना आ गई, इसके चलते और भी दुरुस्त होगा हमारा सिस्टम। और नेक्स्ट में अगला ईयर या एक और ईयर में RDDS 2 आ रही है, मैंने दूसरा स्कीम आ रही है। लगातार हम लोग तत्पर है कि मैक्सिमम हम लोग अपना सिस्टम को स्ट्रेंथ में ला करके और 24 आवर लाइन सप्लाई करें, 24 घंटा। क्या बात है। देसराज साहब ने कहा कि रामगढ़ वासियों को पूरी तरीके से 24/7 बिजली मिलेगा। खैर, लेकिन ये जो यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये त्रस्त जनता की तस्वीर को लेकर, उनकी हालों को लेकर यहाँ पर स्थानीय विधायक सुनीता चौधरी अपने लोगों के साथ पहुंची है और अपने लोगों की व्यथा को देसराज साहब जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं यहाँ के, उनको बयां कर रही है। मैडम, आज लोगों को लेकर आप पहुंची हैं, क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में आपको दिखी जो आज यहाँ पर इतने बड़ी तादाद में पहुंच गई हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगी कि आप इतना अच्छा से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, बहुत अच्छे से, कि सभी लोग अच्छे से आपका क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। और आप जो पूछे ना, वो चीज़ हम लोग आज बैठक था हमारे बिजली अफसरों के साथ, यही कि बिजली कैसे दिया जाए, कैसे त्रस्त है वो जनता लोग, उसके बारे हम लोग आज सबसे बोले। और अभी तो बिजली का समस्या तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ है। तो अब बरसात भी हो रहा है तो उसकी समस्या को भी दूर करने के लिए और गांव और शहर गली सभी को लाइट रोशनी प्राप्त। क्या कुछ खास बातें हुई? बहुत देर से आप लोग बैठे हुए थे, क्या कुछ बातें हुई? कैसे सर ने कहा 24/7 बिजली मिलेगा, तो उस पॉइंट्स पे आप कितना सहमत हो पाई हैं कि सही में अब बिजली व्यवस्था इस प्रकार से बहाल हो जाएगी? हम तो 100% हमको आशा है कि करेंगे ये एकदम, कि और कर भी रहे हैं। और पूरा बिजली का भी व्यवस्था अच्छी तरह से, जब भी हम बोला जाता है इनको ट्रांसफार्मर के लिए, तो कोशिश एकदम करते हैं और 100% ही उनको देने का काम करते हैं। तो ये विधायक सुनीता चौधरी है, सरल और सहज स्वभाव के लिए ये जानी जाती है और इन्होंने बड़ी सरलता पूर्वक कहा कि जो इनका 24/7 वाला बात है, अभी कितना पूरा हो गई तो हमको नहीं मालूम, लेकिन मैडम ने कहा कि ऐसा होगा। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर नीरज जी, क्षेत्र में आप लगातार समस्या से रूबरू होते रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं अभी के दिन में देखने को मिल रहा है? मैडम का, सर का, दोनों का बात आप सुने, क्या कहेंगे? चूँकि गर्मी में लोड बढ़ जाती है, हर घर में AC और कूलर का प्रचलन बढ़ जाता है, जिसके कारण बिजली का लोड बढ़ जाता है और पावर वही रहता है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन बिजली विभाग का भी रवैया जनता के प्रति सकारात्मक है। जब भी यहाँ कोई समस्या, हम लोगों ने दूरभाष में इनको कंप्लेन करने का, मैं हाल में ही बिजलिया में ट्रांसफार्मर जला था, लोगों ने तुरंत सूचना दिया, सेम डे में विदिन 24 आवर्स के अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर नया 200 kV का लगा है। और उस दिन
दिन भर रह करके बिजली के पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पर लगा करके रात में ट्रांसफार्मर जारी करके, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बिजली विभाग को। लेकिन मैं आशा उम्मीद करूँगा कि कोई भी समस्या हो तत्परता इसी तरह दिखाएं। आजसू पार्टी और माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी और माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हमेशा जनहित में बात करते हैं और उनका सहयोग करते हैं। अंतिम एक यहाँ पर और महिला है, आप महिला के साथ साथ महिला नेत्री भी हैं, घर की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, पढ़ाई लिखाई, पति को देखना और बाहर में मानस को भी देख रही हैं आप। बड़ा दिक्कत होता है, इस बीच में लाइन की समस्या को लेकर यहाँ पहुँची। कितना ज़रूरी है कि 24/7 लाइन हो? क्योंकि देखिए हमारी माननीय विधायक जी आज यहाँ आई हुई हैं, तो हम लोगों ने जितने बार भी स्कूटी साहब को यहाँ पर बोला वो बेचारा किए हैं। और जनता की बात रहा तो हम लोग हर जगह जाते हैं। बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है, हर घर में जैसा कि नीरज जी बताएं कि एसी वगैरह चल रहा, तो वो लोड के कारण, इसके लिए तो किसी का भी दोष नहीं है। जैसा बिजली है उसी तरह से यूज़ किया जा रहा है। अभी आप लोग जो आवेदन लेकर आए थे, इनसे मुलाकात किए, उसका संदर्भ क्या था? ये था कि हर जगह जो अभी बारिश का मौसम है, पोल गिर रहा है, तार गिर रहा है, वहाँ पर ये हर वक्त अप टू डेट रहें ताकि किन्हीं को भी दिक्कत ना हो। पानी का भी बहुत सारा दिक्कत होता है, तो बिजली रहेगा तो सब कुछ है, बिजली के कारण ही। और प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, ये तो आपको भी पता है। अच्छा, हम देशराज साहब के पास एक बार और आना चाहेंगे। सर, क्षेत्र की लोगों का एक शिकायत हमेशा होता है कि बिजली विभाग में कहीं पोल गिर गया, कहीं तार खराब हो गया, तो आपके लोग से वो डायरेक्टली संपर्क में उनको दिक्कत हो जाता है, फ़ोन कर रहे हैं, कभी नहीं आ रहा। प्रायः नहीं होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। उसको दूर करने के लिए सर कोई स्पष्ट निदान? नहीं, वैसा दूर करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे बनाते हैं कमेटी बना करके, और एक जो कॉल सेंटर हम लोग स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं वहाँ। अच्छा, जो हो जाएगा सेंटर हम लोग 1 से 2 दिन में, मैडम आई हैं, डिस्कस भी हुआ है, 1 से 2 दिन में हम लोग पब्लिक के लिए कॉल सेंटर रामगढ़ के लिए बना देंगे। मतलब 1-2 दिन में ऐसा कॉल सेंटर का निर्माण होगा जो बिजली की कहीं भी कोई भी बाधा हुई तो तत्परता से निदान होगा। वहाँ पे वो सूचना देंगे, सूचना हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करेंगे और कंसर्निंग ऑफिसर को हम लोग लिखा करके, और उसको जितना यथाशीघ्र हो हम लोग दोष को दूर करेंगे, एकदम फास्ट एक्शन में। तो ये देशराज साहब हैं, बिजली विभाग के अधिकारी, जिन्होंने आश्वस्त किया कि 24/7 तो बिजली देंगे ही, और एक कॉल सेंटर का भी निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा, जहां पर इनके लोग, इनके प्रतिनिधि वहां पर बैठेंगे और क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे फोन के थ्रू। और किसी को भी किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या बिजली से संबंधित होगी, तुरंत कोर्ट किया जाएगा और फास्ट एक्शन के तहत तत्परता के साथ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।